Assalamualaikum everyone and welcome back to the new video. In today's class we are going to understand the concept of integration. Now keep in mind one thing. Integration is one of the most important topic of your P1. बेटा इंटीग्रेशन का क्वेश्चन जो है याद रखिएगा P1 में भी आता है, P3 में भी है. हमारे पास इंटीग्रेशन का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज बीन यूज्ड इन P1, P3 एंड M1 एज वेल. हमें इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट्स को M1 में भी लगाना पड़ता है. Now the point is, firstly हम आज की क्लास में फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो के अंदर वी आर गोइंग टू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि भाई हमने इंटीग्रेशन करनी कैसे. जैसे अगर आप डिफरेंशिएशन की मेरी वीडियो देखें तो उसको मैंने 3 पार्ट्स में बनाया था, जिसमें फर्स्ट पार्ट में मैंने करना सिखाया था, सेकंड पार्ट में और थर्ड पार्ट में हमने उसकी एप्लीकेशंस की थी. बिल्कुल उसी तरीके से आई एम गोइंग टू मेक 3 पार्ट्स फॉर दिस वीडियो. फर्स्ट पार्ट में हम इंटीग्रेशन करना सीखेंगे जो कि आज के ये वाला पार्ट है. इसके बाद मैं एरिया का कॉन्सेप्ट पे चलूंगा जो कि इसकी एप्लीकेशन है, एंड देन वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स द वॉल्यूम कॉन्सेप्ट जो अगेन येट अगेन इसकी एप्लीकेशन में आता है. राइट. अब पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि भाई इंटीग्रेशन आपके पास करनी किस तरीके से है और इसकी एप्लीकेशन क्या है, वो मैंने जैसे कहा कि हम प्रीवियस नेक्स्ट जो पार्ट्स होंगे उसके अंदर बात करेंगे. ठीक होगी बात. तो शुरू करते हैं. इंटीग्रेशन की जहां तक बात है, देयर इज अ साइन ओवर हियर व्हिच इज नोन एज दिस थिंग. दिस इज द साइन फॉर द इंटीग्रल. इसको हम इंटीग्रेशन का या इंटीग्रल का साइन कहते हैं. राइट. अब इसके साथ यहाँ पे dx भी लिखा होता है और हमारे पास ये वाला जो साइन है वो इस तरह से भी आता है व्हिच इज रिटन ओवर हियर विद dy आल्सो. अगर हमारे पास dx का साइन लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि आपको एक इक्वेशन दी जाएगी जिसके अंदर x वेरिएबल होगा और आपको उसको जब इंटीग्रेट करना है तो आप उसको विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट कर रहे होगे. इसी तरीके से अगर आपको dy के साथ लिखा हुआ आता है तो इसका मतलब ये है कि आप उस इक्वेशन को इंटीग्रेट करोगे विद रिस्पेक्ट टू y, क्योंकि उस इक्वेशन के अंदर y वेरिएबल होगा. राइट. अब इंटीग्रेशन करने का जो रूल है वो चेंज नहीं होगा, वो ऐसे ही होगा. आपके पास जैसे इंटीग्रेशन करते हैं हम वो सेम ही होगा, x के लिए भी y के लिए भी, वो अभी हम सीख लेते हैं. लेकिन हमारे पास कहने का मकसद ये है कि आगे चेक करना पड़ता है कि dy लिखा हुआ है या dx लिखा हुआ है, क्योंकि हमें भी जब क्वेश्चन आएंगे तो हमें भी उसको वैसे ही लगाना है. राइट. आई स्टार्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं. लेट्स से मैं यहाँ पे आपको कहता हूँ मेरे पास एक इक्वेशन है विच इज x raised to power 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 और मैं dx लिख देता हूँ. ये मेरे पास एक सिंपल सी इक्वेशन है और मुझे इसको इंटीग्रेट करना है. अब इसको अगर मुझे इंटीग्रेट करना है तो इसको इंटीग्रेट करने का जो हमारे पास तरीका आता है बेटा, वो तरीका आपके पास ये है कि याद रखिएगा इंटीग्रेशन में आपने 2 काम करने होते हैं. पहला स्टेप ये होता है हमारे पास कि पावर विल बी एडेड बाय 1. अगर आपको डिफरेंशिएशन याद हो तो डिफरेंशिएशन में हमारे पास रूल होता था कि पावर में हम 1 माइनस करते होते थे. राइट. इंटीग्रेशन में याद रखें हमेशा हम पावर में 1 प्लस करते हैं. ठीक है. इट इज द ऑपोजिट ऑफ द डिफरेंशिएशन. रूल नंबर 2 ये कहता है जो भी आपने काम पावर में किया है पावर विल बी डिवाइडेड. डिफरेंशिएशन का अगर मैं लिंक अप करूं तो डिफरेंशिएशन में अगर आपको याद हो हम पहले जो पावर में होता था उसको आगे लाके मल्टीप्लाई करते थे और उसके बाद माइनस करते थे. याद रखिएगा इंटीग्रेशन इज द ऑपोजिट ऑफ द डिफरेंशिएशन. राइट. जो काम हम डिफरेंशिएशन में कर रहे थे उसके ऑपोजिट यहाँ पे करेंगे, विच मीन्स दैट पहला तो आपने पावर में यहाँ पे +1 करना. +1 करने के बाद जो आपके पास आएगा आपने उसको नीचे एज इट इज डिवाइड करना है. सबको क्लियर होगी बात. आइए इस पे अप्लाई करते हैं. लेट्स स्टार्ट विद दिस. यहाँ पे इंटीग्रल का मैं साइन डाल देता हूँ. इंटीग्रेशन अब हम क्योंकि कर रहे हैं और यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे dx लिखा हुआ. राइट. तो अब अगर मुझे इसको इंटीग्रेशन को स्टार्ट करना है तो मैं इस इंटीग्रल के साइन को रिमूव कर दूंगा. ये इंटीग्रल के साइन का काम सिर्फ और सिर्फ इतना है कि ये हमें बताता है कि भाई आपको इंटीग्रेशन करनी है. राइट. हो गई. इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे मेरे पास क्या बनेगा x raised to power, दिस इज गोइंग टू बी
यहाँ पे 3 लिखा है, मैंने क्या लिखवाया है, पावर में 1 प्लस करना है, तो 3 + 1 आ जाएगा। और जो भी आपने ऊपर लिखा हुआ है आप उसको डिवाइडेड बाय एज इट इज नीचे भी लिख देंगे, तो यहाँ पे भी मेरे पास 3 + 1 आ जाएगा। आप चाहें तो इसको मेंटली भी डायरेक्टली करके लिख सकते हैं, लेकिन अभी क्योंकि हम सीख रहे हैं तो आगे जाके हम ऐसे ही करेंगे कि मेंटली करके नीचे लिख दिया करेंगे। ठीक होगी बात। प्लस 2x⁻, यहाँ पे 2 + 1 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय भी 2 + 1 आ जाएगा। प्लस अब ये जो x है इसके पास कोई पावर नहीं लिखी हुई, इसका मतलब इसकी पावर क्या है, दैट इज गोइंग टू बी 1, राइट। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी 5x⁻1 + 1 डिवाइडेड बाय भी 1 + 1 आ जाएगा। प्लस अब यहाँ पे 7 ये कांस्टेंट नंबर है, तो याद रखिएगा जब भी इंटीग्रेशन की जाती है तो कांस्टेंट नंबर के साथ हम खुद से x ऐड ऑन कर देते हैं। वो क्यों करते हैं उसकी रीजन भी सुन लें। वो बेटा इसलिए किया जाता है कि यहाँ पे ये जो कांस्टेंट नंबर होता है इसके साथ हम x लिखते नहीं है, इसका मतलब होता है x⁻0, क्योंकि हम इंटीग्रेशन में पावर इंक्रीज कर रहे होते हैं, तो जब 0 + 1 आएगा तो वो पावर 1 की हो जाएगी। तो इसलिए याद रखिएगा जो भी आपका कांस्टेंट नंबर है उसके साथ आपने x खुद से ऐड ऑन करके लिख देना। सबको क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं आता है? ओके। अब दूसरी बात यहां पे याद रखिएगा, जब भी आप इंटीग्रेशन करते हैं तो आपने इंटीग्रेशन करने के बाद यहां पे +c लाजमी लिखना है, राइट। और एक कंडीशन होती है जिसमें हम +c नहीं लिखते, वो आगे जाके हम डिस्कस करेंगे, लेकिन याद रखिएगा जब भी इंटीग्रेशन की जाती है तो +c लिखना मस्ट होता है। ये c एक कांस्टेंट नंबर होता है। वो कांस्टेंट नंबर कौन सा होता है वो याद रखिएगा, जैसे डिफरेंशिएशन में अगर आपको याद हो तो हम कांस्टेंट नंबर को इग्नोर कर देते थे। अब क्योंकि हम इंटीग्रेशन कहते हैं डिफरेंशिएशन का ऑपोजिट है, तो उस कांस्टेंट नंबर को वापस भी लेके आना है, तो उसको हम c से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी वैल्यू भी हम फाइंड करेंगे, वो आगे जाके हम बात कर लेंगे। ठीक होगी बात? ओके। नाउ द इंटीग्रेशन इज बीन डन। जो सिंप्लीफिकेशन होती है वो सिंप्लीफिकेशन भी हमें करनी है, तो आए करते हैं जरा, क्या सिंप्लीफिकेशन बन सकती है। दिस इज गोइंग टू बी x⁻4 डिवाइडेड बाय भी 4 आ जाएगा, प्लस 2x⁻3 डिवाइडेड बाय भी 3 आ जाएगा, प्लस 5x⁻2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 7x प्लस c, राइट। अगर हाँ कोई नंबर कैंसिल होता तो मैं जरूर करता, लेकिन हमारे केस में कुछ ऐसा नहीं हो रहा है, तो हम इसको यहीं तक रख देंगे एंड दिस इज गोइंग टू बी माय फाइनल आंसर। सो द पॉइंट इज बेटा, इंटीग्रेशन के लिए याद रखें, इंटीग्रेशन आपको जब भी करनी है तो दो काम किए जाएंगे, पावर में 1 प्लस करना है और आपके पास जो भी ऐड होने के बाद है उसको एज इट इज आपने नीचे डिवाइड में लिख देना। सबको क्लियर है ये पॉइंट? आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीवन। ओके, मूविंग वन स्टेप अहेड। नेक्स्ट हमारे पास जो रूल आता है इंटीग्रेशन के लिए, जो नेक्स्ट हमारा रूल है ये की रूल है, राइट। जब भी आपने इंटीग्रेशन करना है मेक श्योर कीजिएगा कि आपका जो वेरिएबल है, वेरिएबल शुड बी इन न्यूमिनेटर। रूल नंबर 2 कहता है वेरिएबल should be in power form, right? Before you start the integration, दो बातों का आपने बड़ा ख्याल रखना है। आपका जो वेरिएबल है अगर वो डिनोमिनेटर में है तो उसको पहले उठा के न्यूमिनेटर में लेके आना, ठीक है। दूसरी बात, अगर आपका वेरिएबल कोई अंडर रूट या सर्ड की फॉर्म में है तो आपने उसको पावर की फॉर्म में लिख देना है, फिर आप अपनी इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे, राइट। इन दो बातों का आपने खास ख्याल रखना है। सबको क्लियर है जी? ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल फॉर दिस। ये की रूल अपने पास लिख लीजिएगा। हमारे पास एक एग्जांपल लिखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इंटीग्रल का साइन डालता हूँ, 1 डिवाइडेड बाय x⁻3 प्लस 7x² प्लस 10 है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ dx। मुझे इसको इंटीग्रेट करना है। नो डाउट मैं इसको इंटीग्रेट कर सकता हूँ, आई कैन सेफली इंटीग्रेटेड, मुझे इंटीग्रेशन करने में इसका कोई मसला नहीं है। लेकिन बिफोर आई स्टार्ट द इंटीग्रेशन मुझे एक काम करना है। यहां पे मेरे पास ये जो x⁻3 है ये डिनोमिनेटर में पड़ा हुआ है, तो मैंने क्या कहा है वेरिएबल पावर की फॉर्म में भी होना चाहिए और पावर आपका जो वेरिएबल है वो न्यूमिनेटर में भी होना चाहिए। तो पहले मैं इसको न्यूमिनेटर में लेके आऊंगा, उसके बाद आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द इंटीग्रेशन, राइट। आई करते हैं। So firstly, before I start the integration, अभी मैंने इंटीग्रेशन की नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ इसको ऊपर लेके आ रहा हूं और मुझे
ओ लेवल की इंडिसेस का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाना है कि जब भी आपके पास कोई डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में आता है तो पावर के अंदर साइन चेंज कर दिया जाता है, पॉजिटिव हो तो नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी। तो यहाँ पे मेरे पास क्या बनेगा, एक्स रेज़ टू पावर -3 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 10 एंड दिस इज गोइंग टू बी dx। अभी मैंने इंटीग्रेशन नहीं की है, राइट, अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने वेरिएबल को उठा के डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में लेके आया हूं। एवरीबॉडी क्लियर ऑन दिस? ओके, आए आगे चलते हैं। अब मैं अपनी इंटीग्रेशन करता हूं तो क्या बनेगा मेरे पास, दिस इज एक्स रेज़ टू पावर -3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय भी क्या आएगा -3 प्लस 1 प्लस यहाँ पे क्या आएगा 7x रेज़ टू पावर 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय भी आपके पास 2 प्लस 1 आ जाएगा, प्लस ये जो कांस्टेंट नंबर होता है, हमने क्या सीखा है भाई, कांस्टेंट नंबर के साथ x खुद से ऐड ऑन कर देना, हमने खुद से x लगा देना। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा 10x आ जाएगा, और आपने इंटीग्रेशन के बाद प्लस c लाजमी लिखना है। कीप इन माइंड वन थिंग बेटा, अभी हम प्लस c लिख रहे हैं, हम इसकी वैल्यू भी फाइंड करेंगे, प्लस c का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी इंटीग्रेशन में। I hope that is clear to everyone. आइए जी इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास x रेज़ टू पावर -2 डिवाइडेड बाय -2 बन जाएगा, प्लस 7x रेज़ टू पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 10x बन जाएगा, प्लस हमारे पास c आ जाएगा। एक वर्किंग स्टेप और भी हो सकता है, मेरी पावर नेगेटिव में पड़ी हुई है, मैं उसको पॉजिटिव में भी बना सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अगर ये बच्चा कर देता है कोई तो हम बेहतर है, नहीं करता तो नंबर नहीं कटेंगे। 1 डिवाइडेड बाय 2 x raised to power 2, just making the power positive, x raised to power 3 divided by 3 plus 10x plus c, and this forms my answer over here. राइट, तो पहली चीज याद रखें, जब भी आपको इंटीग्रेशन करनी है आपको दो काम करने हैं। अपनी इंटीग्रेशन करने के लिए आपके पास जब भी क्वेश्चन आएगा, मेक श्योर आपका जो वेरिएबल है वो पावर की फॉर्म में होना चाहिए और वो न्यूमिनेटर में होना चाहिए। अगर आपके क्वेश्चन में ऐसा नहीं हुआ है तो वो काम हमने करना है, आपको करना पड़ेगा। सबको क्लियर है जी? कोई कंफ्यूजन नहीं आता है? ओके, एक स्टेप और आगे चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखता हूँ, लेट मी राइट अ क्वेश्चन ओवर हियर। Let's say if I have integral 1 divided by under root of x plus under root of x and this is dx. इसको मुझे इंटीग्रेट करना है, राइट? अब इसको इंटीग्रेट करने का क्या तरीका है? इसको इंटीग्रेट करने का क्या तरीका है? देखिए मैंने कहा है पावर वेरिएबल जो है वो पावर की फॉर्म में भी होना चाहिए और न्यूमिनेटर में भी होना चाहिए। दो काम हमारे पास चलेंगे, ठीक है? तो आइए सबसे पहले वो काम करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2 किया प्लस x raised to power 1/2 and this is going to be dx. Everybody clear on this? I hope that is clear. अब ये वाला जो x है इसको उठा के डिनोमिनेटर में लेके जाऊंगा मैं, so this is going to be x raised to power -1/2 plus x raised to power 1/2 and this is dx. अब मेरा वेरिएबल पावर की फॉर्म में भी आ चुका है और न्यूमिनेटर में भी आ चुका है। अब मैं अपनी इंटीग्रेशन स्टार्ट करूंगा। आइए जी अपनी इंटीग्रेशन को स्टार्ट करते हैं। क्या बनेगा हमारे पास, इफ आई वांट टू डू द इंटीग्रेशन, दिस इज गोइंग टू बी x raised to power -1/2 plus 1 divided by -1/2 plus 1 plus x raised to power 1/2 plus 1 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1, और हम यहाँ पे प्लस c भी डालेंगे क्योंकि हमने जब भी इंटीग्रेशन करनी है प्लस c लिखना मस्ट है। एवरीबॉडी क्लियर ऑन दिस? आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीवन। अभी हमारा आंसर कंप्लीट नहीं हुआ। जितनी सिंप्लीफिकेशन बेटा एक इक्वेशन की हो सकती है वो सिंप्लीफिकेशन आपको पूरी करनी होती है। आए करते हैं। दिस इज गोइंग टू बी x raised to power -1/2 plus 1, दैट इज गोइंग टू बिकम 1/2 डिवाइडेड बाय भी 1/2 आ जाएगा, प्लस x raised to power 3/2 डिवाइडेड बाय भी 3/2 आ जाएगा, एंड प्लस हमारे पास c आ गया। अब एक चीज समझ लें, डिनोमिनेटर का जो डिनोमिनेटर होता है वो ऊपर आके मल्टीप्लाई होता है, तो हम यहाँ पे इसको ले आते हैं। दिस इज गोइंग टू बिकम 2x raised to power 1/2 प्लस 2x raised to power 3/2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस c, एंड दैट फॉर्म्स माय आंसर। राइट, तो दिस इज हाउ वी हैव टू परफॉर्म द इंटीग्रेशन। आपको इंटीग्रेशन का जैसा मर्जी क्वेश्चन आ जाए, जो मर्जी क्वेश्चन आ जाए, आपको सिंपल इतना सा काम करना होता है कि पावर में 1 प्लस करना होता है और पावर के अंदर आपके पास जो भी +1 करने के बाद है उसको आपने नीचे डिनोमिनेटर में डिवाइड भी करना है। सब कोई पॉइंट क्लियर है? आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीवन। मूविंग वन स्टेप अहेड, ये तो हमारे पास सिंपल से, ये याद रखिएगा अभी हम सिर्फ इंटीग्रेशन करना सीख रहे हैं कि मल्टीपल तरीकों से इंटीग्रेशन की कैसे जा सकती है, राइट? हम ये c की वैल्यू भी फाइंड करना सीखेंगे और ये भी सीखेंगे कि भाई ये जो इंटीग्रेशन की इक्वेशन आई है इसको यूज कैसे करना है।
ये सारी चीजें हमारी कवर होगी, राइट जी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो चीज आती है दैट इज कि हाउ टू सॉल्व अ ब्रैकेट। अगर मेरे पास इंटेग्रल के अंदर लेट्स से मैं यहाँ पे आपको कहता हूं मेरे पास लेट्स से 2x माइनस 1 और यहाँ पे dx है और इस ब्रैकेट की जो पावर है वो लेट्स से 3 की है और मुझे इसको इंटीग्रेट करना है, राइट। तो फिर मैं कैसे करूंगा? अब ब्रैकेट के लिए याद रखिएगा, ब्रैकेट के लिए अक्सर बच्चे यहां पर गलती करते हैं, इसमें एक एक्स्ट्रा स्टेप भी होता है जो कि डिफरेंशिएशन में भी होता था, यहां पे भी वो होता है, राइट। अब आपको जब इंटीग्रेशन करनी है ब्रैकेट की तो गौर से सुनिएगा हमने किस तरीके से करनी है। फर्स्टली बेटा याद रखिएगा व्हेनेवर वी हैव टू परफॉर्म द ब्रैकेट इंटीग्रेशन, पहला तो आपने पावर में 1 प्लस करना ही करना है। जैसे 3 है तो उसकी पावर में 1 प्लस हो गई होगा, वो तो हमारे पास रूल है ना इंटीग्रेशन का। डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आएगा, दैट इज गोइंग टू बी 3 प्लस 1, ये भी करती है। अब जैसे डिफरेंशिएशन में अगर आपको याद हो तो हम एक एक्स्ट्रा स्टेप भी करना होता था, वो क्या होता था कि भाई इनसाइड द ब्रैकेट जो चीज होती है उसका डेरिवेटिव आगे मल्टीप्लाई कर देते थे डिफरेंशिएशन में। अगर किसी को नहीं याद है तो प्लीज डिफरेंशिएशन की वीडियो जाके देख लो, राइट। इधर हमें क्या करना होता है, इनसाइड द ब्रैकेट जो चीज है, लेट मी हाईलाइट इट फॉर यू गाइड। इनसाइड द ब्रैकेट मेरे पास 2x माइनस 1 है, इसका आपने लेना डेरिवेटिव ही है बेटा, याद रखिएगा लेंगे डेरिवेटिव ही, राइट। 2x माइनस 1 यहां पे मैं सॉल्व कर रहा हूं, 2x माइनस 1 इसका डेरिवेटिव निकाल रहा हूं, मैं लिख भी देता हूं मैं डेरिवेटिव, राइट। तो 2x माइनस 1 का सिंपल जो इनसाइड द ब्रैकेट चीज है ना उसका डेरिवेटिव ले रहा हूं। 2x माइनस 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, दैट इज गोइंग टू बी 2। इसको डिफरेंशिएशन में हम आगे मल्टीप्लाई करते थे, इंटीग्रेशन में आपने क्या करना है, इस 2 को आपने नीचे डिवाइड में लिख देना है, ये 2 लिख दिया मैंने, सॉर्टेड है। पावर में 1 प्लस किया, डिवाइडेड बाय भी लिख दिया, इनसाइड द ब्रैकेट जो चीज है उसको पकड़ा और उसको नीचे हमने डिवाइड में लिख दिया। सबको क्लियर है? एंड वी हैव टू प्लेस प्लस सी एज वेल, क्योंकि इंटीग्रेशन की जा रही है तो प्लस सी भी लिखेंगे हम यहाँ पे। सबको क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं आता है? आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीवन। एक वर्किंग स्टेप मैं और कर सकता हूं और वो क्या होगा, दैट इज गोइंग टू बी 2x माइनस 1 रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 4 होता है, मल्टीप्लाई बाय 2 8 हो जाएगा, प्लस सी आ जाएगा एंड दैट फॉर्म्स माय आंसर। Everybody clear on this? I hope that is clear to everyone. So this is how we perform the integration. हम integration को इस तरीके से perform करते हैं। सबको clear हो गया? कोई confusion नहीं आता है? एक example और लेते हैं। Let's take one more example. For example, मेरे पास एक question given है, integral under root, let's say 3x minus 4 and this is dx. राइट मुझे इसको इंटीग्रेट। बेटा एक चीज याद रखें, मैंने आपको 2 की स्टेटमेंट्स लिखाई थी। मैंने आपको कहा था वेरिएबल जो है वो पावर की फॉर्म में होना चाहिए और वेरिएबल जो है आपके पास न्यूमिनेटर में होना चाहिए बिफोर वी स्टार्ट द इंटीग्रेशन। वो रूल ब्रैकेट्स पे भी अप्लाई होता है, ब्रैकेट्स में भी यही काम हो रहा होता है, ठीक है। ब्रैकेट्स कोई अलग नहीं चीज होती, उसमें भी हमने यही काम अप्लाई करना होता है, राइट। आए करते हैं, क्या होगा हमारे पास, इसको बिफोर आई स्टार्ट द इंटीग्रेशन मैं कैसे लिखूंगा, दिस इज गोइंग टू बी इंटेग्रल 3x माइनस 4 रेज टू पावर, इस अंडर रूट को मैं लिख दूंगा 1/2 एंड दिस इज गोइंग टू बी dx। सबसे पहले मैंने अपने ब्रैकेट को पावर की फॉर्म में लिखा। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द इंटीग्रेशन। अब क्या होगा हमारे पास, दिस इज गोइंग टू बी वही रूल है जी, क्या आपके पास दिस इज 3x माइनस 4 रेज टू पावर 1/2 प्लस 1, पावर में हमें 1 प्लस करना होता है, डिवाइडेड बाय भी क्या होगा हमारे पास, that is going to be 1/2 plus 1। और क्या बताया था मैंने, इनसाइड द ब्रैकेट जो चीज है ये मैंने पकड़ी इनसाइड द ब्रैकेट को। अगर आप बेटा मेंटली कर लेते हो ना तो भी बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब आपकी डिफरेंशिएशन की बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रिप है, तो आप मेंटली कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं तो इसलिए मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा वर्किंग कर रहा हूं। दिस इज गोइंग टू बी 3x माइनस 4 और इसका डेरिवेटिव क्या होगा, दैट इज गोइंग टू बी 3। इसको आपने नीचे मल्टीप्लाई कर देना है और प्लस सी भी लाजमी लिखना है बिकॉज वी आर परफॉर्मिंग द इंटीग्रेशन। आए अपने फाइनल वर्किंग पे चलते हैं। दिस इज गोइंग टू बी 3x माइनस 4 रेज टू पावर 1/2 प्लस 1, दैट इज गोइंग टू बी 3/2 डिवाइडेड बाय, नीचे भी लिख देते हैं 3/2 मल्टीप्लाई बाय 3
प्लस सी। एक वर्किंग स्टेप और हो सकता है, ये 3 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाता है। सो वी गॉट द फाइनल आंसर दैट इज गोइंग टू बी 2 into 3x minus 4 raised to power 3 by 2 divided by, that is going to be 9 plus c, and that is forming my answer. Everybody clear on this? I hope that is clear to everyone. राइट, सो द पॉइंट इज जब भी आपके पास क्वेश्चन आए इंटीग्रेशन का, इन दो चीजों का आपने बड़ी खास ख्याल रखना है, देन वी हैव टू परफॉर्म द इंटीग्रेशन। एवरीबॉडी क्लियर ऑन दिस? एक एग्जांपल और करते हैं। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास क्वेश्चन गिवन है इंटेग्रल 1 डिवाइडेड बाय, लेट मी टेक 3x minus 10 raised to power 3 कर देते हैं, एंड आई हैव dx over here, राइट जी। अगर मुझे इसको इंटीग्रेट करना है, इफ आई वांट टू इंटीग्रेट दिस, सबसे पहला रूल देखिए, वेरिएबल पावर की फॉर्म में होना चाहिए। पिछले क्वेश्चन में अंडर रूट था तो हमने उसको 1/2 लिखा। एक और भी रूल था कि भैया आपका जो वेरिएबल है वो न्यूमिनेटर में भी होना चाहिए। तो यहां पे हमारे पास जो ब्रैकेट है वो डिनोमिनेटर में। अब मैं क्या करूंगा, मैं इस पूरे के पूरे ब्रैकेट को उठा के ऊपर ले जाऊंगा, एंड दिस इज गोइंग टू बिकम 3x minus 10 raised to power minus 3, and this is dx. I shifted the whole bracket, पूरे ब्रैकेट को उठा के मैं डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में ले आऊं, तो पूरे ब्रैकेट के पास पावर 3 की थी, तो वो आपके पास क्या बन जाएगी, दैट इज गोइंग टू बी -3। एवरीबॉडी क्लियर ऑन दिस? ओके, मूविंग वन स्टेप अहेड। अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करता हूं तो यहां पे मेरे पास बनेगा क्या, दिस इज गोइंग टू बी 3x minus 10 raised to power -3 plus 10 डिवाइडेड बाय, आपके पास क्या आ जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी -3 प्लस 1, और इनसाइड द ब्रैकेट जो चीज है दैट इज 3x minus 10 है, तो इसका डेरिवेटिव दैट इज गोइंग टू बी 3। ये आपने नीचे मल्टीप्लाई कर देना इधर, एंड वी हैव टू प्लेस प्लस सी एज वेल, क्योंकि भाई हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं एंड प्लस सी लिखना मस्ट। एक कंडीशन होती है जहां पे प्लस सी नहीं लिखना होता, वो आगे जाके ये सारी चीजें कवर हो जाएंगी, राइट। लेट्स सॉल्व दिस फर्दर। दिस इज गोइंग टू बिकम, क्या होगा हमारे पास, दिस इज गोइंग टू बी 3x minus 10 raised to power -2 डिवाइडेड बाय -2 into 3, दैट इज गोइंग टू बिकम -6 प्लस c। तो यहां से मेरे पास क्या होगा, दैट इज गोइंग टू बी 1 divided by -6 into 3x minus 10 whole square plus c, and that forms my answer. Right ji? I hope that is clear to everyone. So this is how we perform the integration, right? ये हमारे पास तरीका है जिससे हम अपनी इंटीग्रेशन को परफॉर्म करते हैं। I hope this is clear to everyone, right? Now move towards the first application of the integration. पहली एप्लीकेशन हमारे पास क्या आती है, ये जो अभी हमने पढ़ा है उसको अप्लाई भी करते हैं कि भाई हमारे पास क्वेश्चन आता किस तरह से, गौर से देखिएगा। ओके, लेट्स डू वन क्वेश्चन। अगर मैं अपने क्वेश्चंस पे जाता हूं, this is the worksheet of the integration. If you want to download the worksheet, there's a link given of the website down below. Do check out that link over there. The worksheets are being placed over there. क्या कहता है इस क्वेश्चन में, गौर से देखिएगा, a very important question. उसने क्वेश्चन में हमें कहा क्या है, क्वेश्चन में बेटा वो हमें कहता है कि आपके पास उसने कहा है a curve is such that the dy over dx is this, given that the point 3,8 lies on the curve. There is a point 3,8 lies on the curve. Find the equation of the curve. Now, बेटा एक चीज समझे, आपने इक्वेशन ऑफ लाइन निकाली है। इक्वेशन ऑफ लाइन बहुत इजी होती है। इक्वेशन ऑफ लाइन में सीधा सीधा क्या होता है, आपको दो चीजें चाहिए होती है, यू नीड अ ग्रेडियंट, यू नीड अ पॉइंट। आपको पॉइंट गिवन हो, आप ग्रेडियंट निकालना है, y minus y1 is equals to m into x minus x1 में प्लेस करते हैं, आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी। लेकिन याद रखें कर्व्स ऐसे नहीं होते। कर्व्स में पहली बात तो ग्रेडियंट कांस्टेंट रहता ही नहीं है। हमने डिफरेंशिएशन में भी ये बात सीखी हुई है, भाई कर्व्स के अंदर हर पॉइंट पे ग्रेडियंट चेंज करता है, राइट। तो कर्व्स डिफरेंट होते हैं, उसमें कोई फॉर्मूला नहीं होता, जैसे y is equals to mx plus c है, इस तरह का कोई फॉर्मूला कर्व्स की इक्वेशन फाइंड करने का नहीं है। अब ये क्वेश्चन में उसने कहा क्या है, उसने कहा है एक कर्व की ओरिजिनल इक्वेशन थी, उसका डेरिवेटिव लिया गया है
dy over dx करके जो एक्सप्रेशन बनी वो आपके पास यहां पे लिखी हुई है, वो आपको उसने दे दिया, विच इज dy over dx इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 5। उसने कहा है कि भाई आप कर्व की इक्वेशन बताओ जिसको उसने डेरिवेट करके यहां पे एक्सप्रेशन लिखी हुई है, राइट। अब पॉइंट याद रखें, हमने एक चीज अभी पढ़ी है कि इंटीग्रेशन जो है दैट इज द ऑपोजिट ऑफ द डिफरेंशिएशन। भाई मेरे पास डेरिवेटेड इक्वेशन पड़ी हुई है, मुझे वापस उसको ओरिजिनल फॉर्म में लेके जाना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं उस पर इंटीग्रेशन अप्लाई करूंगा, राइट। अब याद रखें फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ द इंटीग्रेशन क्या है कि आपको इक्वेशन ऑफ कर्व कहीं पे भी निकालनी हो और आपको डेरिवेटिव इक्वेशन गिवन हो, तो आपने क्या करना है, उसको इंटीग्रेट कर दें, यू विल बी गेटिंग द इक्वेशन ऑफ द कर्व। तो पहली एप्लीकेशन इंटीग्रेशन की क्या है, टू फाइंड इक्वेशन ऑफ कर्व फ्रॉम dy over dx। कभी भी आपको किसी भी क्वेश्चन में वो dy over dx दे दे, आप उसको कर्व की इक्वेशन निकाल सकते हैं। सबको क्लियर है ये पॉइंट? आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीवन। आइए करते हैं। अब ये करना कैसे, गौर से सुनिएगा। सबसे पहले मैं यहां पे लिख रहा हूं, उसने जो हमें इक्वेशन दी हुई है दैट इज dy over dx इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 5, ये दी हुई है। अब याद रखिएगा यहां पे उसने एक पॉइंट भी दिया हुआ है और वो पॉइंट है 3,8। ये पॉइंट कहां पे यूज होगा वो अभी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। सबसे पहले बेटा आपने करना क्या है, गौर से देखिएगा, आपने dy को यहीं पे रहने देना है और dx को उठा के इधर ले जाना है। तो dy इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 5 और यहां पे लिख दिया मैंने dx। सबको क्लियर है? सिंपल dy, x नीचे लिखा हुआ था ना, क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे करते। अब हमने क्या करना है, टेकिंग इंटेग्रल ऑन बोथ दिस साइड, तो यहां पे भी इंटेग्रल डाल दिया, यहां पे भी इंटेग्रल डाल दिया। अब ये जो इंटेग्रल dy है यहां पे आप स्ट्रेट अवे लिख दोगे y और यहां पे 2x स्क्वायर माइनस 5 dx। अब चाहे तो ये जो 2x स्क्वायर माइनस 5 वाली इक्वेशन है, इस पे डायरेक्ट इंटेग्रल dx भी लिख सकते हैं। मैंने एक्सप्लेन करके बता दिया कि ये इस तरीके से बनता है, ये स्टेप शो कर दिया करें ताकि पता रहे एग्जामिनर को इंटेग्रल यहां से आ रहा है। सबको क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं आता है? आई होप दैट इज क्लियर। अब मैं अपनी इंटीग्रेशन परफॉर्म करूंगा। इंटीग्रेशन क्या होगी हमारे पास, अभी हमने पढ़ा है दैट इज गोइंग टू बी 2x टू पावर 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय भी आपके पास 2 प्लस 1 आ जाएगा माइनस 5। कांस्टेंट नंबर के साथ क्या होता था, हम खुद से x लगा देते थे। तो यहाँ पे 5 लिखा हुआ है तो यहाँ पे 5x लिख दूंगा और प्लस मुझे c भी लिखना है, राइट। एक वर्किंग स्टेप और करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, y इज इक्वल टू 2x टू पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 5x प्लस आपके पास c आ गया। अच्छा याद रखिएगा मार्किंग स्कीम में कभी कभार इसको k से भी रिप्रेजेंट करता है, इट्स वन एंड सेम थिंग, ये कोई फर्क नहीं होता, आप k लिख दो c लिख दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सबको क्लियर है जी? ओके, नाउ we have to find this value of c as well। भाई हम अब इक्वेशन ऑफ कर्व निकालने निकले, आप c की फॉर्म में थोड़ी छोड़ सकते हैं, आपको अपनी c की वैल्यू भी निकालनी है। तो c की वैल्यू निकालना कैसे है, उसके लिए बेटा उसने आपको ये वाला पॉइंट दिया हुआ है। उसने कहा है कर्व पासेस थ्रू अ पॉइंट व्हिच हैज अ कोऑर्डिनेट 3,8। आई एम गोइंग टू यूज दिस, जैसे y इज इक्वल टू mx प्लस a में आप ग्रेडियंट प्लेस करते थे, पॉइंट प्लेस करते थे, c की वैल्यू निकालते थे, बिल्कुल उसी तरीके से ये c की वैल्यू भी हमें निकालनी है, राइट। हम यहां पे क्या करेंगे, ये जो आपके पास पॉइंट दिया हुआ है 3,8, इसके y कोऑर्डिनेट को इधर लिख देते हैं 8, 2 इंटू 3 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 माइनस 5 इंटू 3 प्लस c। I simply plugged in the values, x कोऑर्डिनेट को x की जगह पे, y कोऑर्डिनेट को y की जगह पे, राइट। आइए सॉल्व करते हैं, सॉल्विंग हो सकती है। यहाँ पे क्या होगा, 8 is equals to 2 multiplied by 3 raised to power 3 कितना होता है, that is going to be 27 divided by 3 minus 15 plus c। ये और ये कैंसिल होगा, यहाँ पे 9 बच जाएगा। so this is going to be 8 is equals to 18 minus 15 plus c। so this is going to give us the value of c, 18 minus 15, that is going to be 3, 8 minus 3, that is going to be 5, so that is going to give us the value of 5।
अब ये जो आपके पास c की वैल्यू आई है, आपने क्या करना है, इसको इस वाली इक्वेशन में जहां पे हमारा c मिसिंग था, इसको इस जगह पे आपने c को स्ट्रेट अवे प्लेस कर देना है. सो दिस इज गोइंग टू बी y इज इक्वल टू 2x क्यूब डिवाइडेड बाय 3 minus 5x plus 5, and this is the answer, or we can say that this is the equation of curve. Simple solution. Is that clear with everyone? I hope that is clear to everyone. So the point is, the first concept or the first application of the integration, that is कि आपको कहीं पे भी equation of curve, याद रखें बेटा, मैंने अक्सर पेपर चेक किया, वहां पे equation of the curve में बच्चे y is equal to mx plus c लगा रहे होते हैं. भाई कैसे लगा दिया आपने? कर्व में ग्रेडियंट सेम ही नहीं रहता. You cannot apply that. तो आपने याद रखना है, whenever you have to find the equation of the curve, you have to apply the integration. वो हमेशा आपको dy over dx देगा, उसको आपने इंटीग्रेट करना है, तो वहां से हमारे पास equation of the curve निकलती है. सबको क्लियर है जी? I hope that is clear to everyone. Let's do one more question. Exactly same question करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं हम यहाँ पे. गौर से देखिएगा. This is the question given to us. Again, yet again, a very similar question. उससे हमें कहा है that the dy over dx, a curve is such that the dy over dx is equals to 4 divided by under root of 6 minus 2x, and a point P 1,8 is the point on the curve. Find the equation of the curve. Again, he's asking for the equation of the curve, right? कैसे find होगा? गौर से देखिएगा. सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? This is going to be my dy over dx is equals to 4 divided by under root 6 minus 2x. Let me give you one more thing over here. Let me tell you one more thing. It's a very important instruction. Please listen very carefully. अगर बेटा याद रखिएगा, अगर आपको पेपर में उसने ऐसे लिखा हुआ है under root x minus 2, so this means that this under root only belongs to x, which means this is actually this thing under root of x minus 2. अगर पेपर में उसने ऐसे लिखा हुआ है under root bracket x minus 2, तो keep in mind one thing, this under root belongs to the whole expression which is under root x minus 2. ये जो पूरा वाला हम under root डालते हैं ना, ये पेपर में कहीं नहीं लिखा होता, right? पेपर में एग्जामिनर either going to write in this way or he's going to write in this way. आपको अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए. जैसे कि अगर मैं इस क्वेश्चन में आऊं तो यहाँ पे उसने अंडर रूट ब्रैकेट 6 minus 2x लिखा हुआ है, तो आई शुड नो वन थिंग दैट दिस अंडर रूट बिलोंग्स टू द होल एक्सप्रेशन व्हिच इज 6 minus 2x. Everybody clear on this? I hope that is clear. So now before we start this is going to become dy is equals to 4 divided by under root 6 minus 2x, and this is going to be dx. Now taking integral on both these sides, so this is going to be y is equal to integral 4 divided by under root 6 minus 2x, and this is going to be dx. Now I wrote keynotes, मैंने keynotes लिखवाए थे. अंडर रूट जब भी आपके पास, आपका जब भी इंटीग्रेशन करनी है, वेरिएबल शुड बी इन द फॉर्म ऑफ पावर, और वो न्यूमिनेटर में भी होना चाहिए. हमें दोनों केसेस अप्लाई करने पड़ेंगे. आइए करते हैं. क्या होगा हमारे पास? दिस इज गोइंग टू बी y इज इक्वल्स टू इंटेग्रल 4, क्या होगा? दिस इज गोइंग टू बी 6 minus 2x. सबसे पहले पावर 1/2 की होगी, और साथ नेगेटिव भी लगाना पड़ेगा, और साथ में यहां पे लिख देता हूं dx. अंडर रूट मींस दैट द पावर इज 1/2, एंड देन यू हैव टू शिफ्ट इट अपवर्ड, ताकि ये आपके पास क्या बन जाए, आपकी पावर जो है वो पॉजिटिव, वो नेगेटिव हो जाएगी. हमें वेरिएबल को न्यूमिनेटर में रखना होता है बिफोर वी स्टार्ट द इंटीग्रेशन. आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीवन, राइट? ओके, so now let's begin with this. आज जी इसको सॉल्व करते हैं, हम अपनी इंटीग्रेशन प्रोसीड करते हैं. So this is going to be y is equals to 4 into 6 minus 2x raised to power minus 1 over 2 plus 1 divided by क्या होगा? minus 1 over 2 plus 1. और हमने क्या सीखा है कि भाई ब्रैकेट के अंदर जो चीज होती है उसका डेरिवेटिव नीचे मल्टीप्लाई करना होता है. तो 6 minus 2x का डेरिवेटिव अब हम मेंटली कर लेंगे, क्योंकि अब हमारी स्ट्रॉन्ग ग्रिप होगी. 6 minus 2x का डेरिवेटिव क्या होगा? दैट इज गोइंग टू बी minus 2, दैट इज बीन रिटन ओवर हियर, और प्लस c भी लिखना है बिकॉज वी आर अप्लाइंग द इंटीग्रेशन, राइट? इक्वेशन ऑफ द कर्व निकाल रहे हैं. लेट्स डू वन मोर स्टेप. सो दिस इज गोइंग टू बी y, क्या होगा हमारे पास? y is equals to 4
into 6 minus 2x raised to power 1 by 2 divided by b 1 by 2 multiply by minus 2 plus c. ये और ये कैंसिल हो गया. सो दिस इज गोइंग टू गिव अस y इज इक्वल टू, ये नेगेटिव को ऊपर ले जाके लिख रहा हूं मैं, 4 इंटू 6 माइनस 2x रेज टू पावर 1 बाई 2 प्लस c. अब इक्वेशन ऑफ द कर्व मेरे पास निकल आई हुई है, लेकिन वो इन टर्म्स ऑफ c है, तो मुझे c की वैल्यू फाइंड भी करनी है. वो फाइंड कैसे करूंगा मैं? उसके लिए मुझे उसने पॉइंट p दिया हुआ है, एंड ही सेड दैट द कर्व पासेस थ्रू पॉइंट p विद द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस थिंग, राइट. आई इनको यूज करके अपनी इक्वेशन ऑफ द कर्व के लिए c की वैल्यू फाइंड करते हैं. सो सबसे पहले लेट मी रीराइट द इक्वेशन. y इज इक्वल टू -4 इंटू 6 माइनस 2x रेज टू पावर 1 बाई 2 प्लस c, राइट. लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ c. c की वैल्यू मेरे पास क्या होगी? 8 इज इक्वल टू, ये y कोऑर्डिनेट ये x कोऑर्डिनेट, -4 इंटू 6 माइनस 2 इंटू आपके पास 1 आ जाएगा रेज टू पावर 1 बाई 2 प्लस c, राइट. सॉल्व करते हैं. 8 इज इक्वल टू -4, 6 माइनस 2 दैट इज गोइंग टू बी 4 रेज टू पावर 1 बाई 2 प्लस c. सो 8 इज इक्वल टू -4 इंटू 2 प्लस c. सो दिस इज गोइंग टू गिव अस 4 2s are 8, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो ऐड हो जाएगा. सो दैट इज गोइंग टू गिव अस द वैल्यू फॉर द c दैट विल बी इक्वल टू 16, राइट. वंस वी गॉट द वैल्यू ऑफ c, तो हमें सिंपल क्या करना है? अपनी इक्वेशन में प्लेस कर देना है. y इज इक्वल टू -4 6 माइनस 2x रेज टू पावर 1 बाई 2 प्लस 16. सो दैट इज द आंसर फॉर अस, राइट जी. आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीवन. नाउ लेट्स ट्राई वन मोर क्वेश्चन ताकि हमारी इसकी स्ट्रॉन्ग ग्रिप हो जाए. Okay, let's try this question. Everybody pause this video and take 2 minutes to solve this question, and then I'm going to solve it. Now the question says to us, उसने हमें question में कहा क्या है? कहता है the equation of the curve is such that dy over dx is 3 over under root of x minus x. Given that the curve passes through the point which is 4,6, find the equation of the curve. Again the question is to find the equation of the curve, right. आइए करते हैं. क्या होगा हमारे पास? सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ dy over dx is equal to 3 divided by under root of x minus x, right. I hope that is clear to everyone. I solve करते हैं इसको further. If I want to solve this further, this is going to be dy को इधर ही रहने देते हैं, 3 divided by under root of x minus x, and this is dx, right जी. Okay, now taking integral on both the side. अगर मैं इंटेग्रल दोनों तरफ लेता हूं तो यहाँ पे मुझे स्ट्रेट अवे y लिखना है. इंटेग्रल 3 divided by under root of x minus x, and this is dx. Everybody sorted? I hope that is clear to everyone. अब before we start the integration, मेरे पास रूल ही होता है, वो हमें रूल ये कहता है कि भाई आपको इंटीग्रेशन अगर आपको करनी है आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आपका वेरिएबल पावर की फॉर्म में होना चाहिए और न्यूमिनेटर में भी होना चाहिए. हमारे पास अंडर रूट एक्स है, वो भी डिनोमिनेटर में पड़ा हुआ है. मैं उसको रेज टू पावर 1 बाई 2 भी लिखूंगा और उसको मैं ऊपर की तरफ भी लेके आऊंगा, न्यूमिनेटर में लेके आऊंगा. तो y इज इक्वल टू इंटेग्रल 3x टू पावर -1 बाई 2 minus x and dx आ गया. So now we have to perform the integration. I can perform the integration now. अगर मुझे इसको इंटीग्रेट करना है तो क्या होगा हमारे पास? This is going to be y is equals to, क्या होगा? 3x to power -1 over 2 plus 1 divided by -1 over 2 plus 1 minus x to power 1 plus 1 divided by b 1 plus 1 आ जाएगा, प्लस c आ जाएगा, right. Doing one step ahead, एक स्टेप और अगर मैं करता हूं तो वो मेरे पास क्या बनेगा? दिस इज गोइंग टू बी y is equal to 3x to power -1 over 2 plus 1, that is going to lead us to 1 over 2 divided by b 1 over 2 आ जाएगा minus x square divided by 2 plus c. डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर क्या होता है? ऊपर आके मल्टीप्लाई, तो y is equal to 6x to power 1 over 2 minus x square divided by 2 plus c, right.
नाउ वी हैव द इक्वेशन ऑफ द कर्व, मेरे पास इक्वेशन ऑफ द कर्व जरूर है लेकिन इन टर्म्स ऑफ सी और एक्स है। मुझे तो ओरिजिनल इक्वेशन ऑफ द कर्व निकालनी है, तो वो कैसे निकाली जा सकती है? उसके लिए व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज दैट आई एम गोइंग टू स्ट्रेट अवे प्लेस दिस कोऑर्डिनेट ओवर हियर। तो x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 6 है। आई करते हैं 6 इज इक्वल टू 6 इंटू 4 रेज टू पावर 1/2 माइनस 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी। तो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा, 6 इज इक्वल टू 6 इंटू 2 माइनस 16 डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी। सो 6 इज इक्वल टू 12 माइनस 8 प्लस सी। तो यहाँ से जो सी की वैल्यू आती है दैट विल बी इक्वल टू 2। तो मेरी इक्वेशन ऑफ द कर्व क्या बन जाएगी? दैट इज गोइंग टू बी y इज इक्वल टू 6 x raised to power 1/2 minus x square divided by 2 plus 2. So that is the answer. Right, Ji? I hope that is clear to everyone. So this comes to the end of the first part of this video, जिसके अंदर हमने इंटीग्रेशन करनी सीखी है कि भाई हमारे पास इंटीग्रेशन होती किस तरीके से, how we have to perform the integration. In the next part, we are going to explain what is the second step or the second application of the integration, and we have to discuss about the limits as well. We haven't discussed the limit yet. राइट तो नेक्स्ट पार्ट में हम सीखेंगे कि लिमिट्स को कैसे यूज करना है और उसकी एप्लीकेशन क्या है। सो वेट फॉर द नेक्स्ट पार्ट, सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।